अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज के इस व्लॉग में हम आपको एक शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम में होते हैं, यूके में स्टडी वीज़ा पे गए हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान का ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट वांट्स टू गो फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली यूके। इसलिए मैंने आज अपने गेस्ट जो हैं वो यूके से सिलेक्ट किए है कि हम उनसे पूछते हैं कि यूके जाने के लिए कौन सा तरीका हम अपनाएं, किस तरह से हम जा सकते हैं और कौन कौन सी मुश्किलात आएंगी अगर हम यूके जाते हैं। उसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है गुलफाम अहमद साहब ने। तो आज हम उनसे बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब गुलफाम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। काशिफ भाई आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ये इंजीनियर गुलफाम अहमद साहब हैं जो मेरे क्लास फेलो भी हैं यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के। तो अभी ये फिलहाल हैं यूके में। तो कौन से सिटी में हैं गुलफाम साहब आप? मेरी यूनिवर्सिटी तो लंदन थी, लेकिन मैं पिछला एक साल साउथहैम्पटन में रहा हूँ और अब मैं मिडलसब्रा शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी नेम क्या है आपका? अल्स्टर यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा। एक्चुअली तो इसका जो मेन कैंपस है वो तो आयरलैंड में है, लेकिन इसका जो ब्रांच कैंपस है वो एक लंदन में ब्रांच है और इसकी एक बर्मिंघम में ब्रांच ठीक है, तो आपका मेजर कौन सा है, किस में आपने एडमिशन लिया है वहाँ पे? है। हाँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री क्लियर हो गई है, मैं पास हो गया हूँ। अब मैंने पीएसडब्ल्यू के अच्छा लिए अप्लाई किया है, माशाल्लाह तो इससे माशाल्लाह, पहले मैंने मुबारक हो मास्टर। सर। खैर मुबारक। तो मेरा मास्टर था इंटरनेशनल बिजनेस में। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। तो मास्टर के लिए आपने अप्लाई किया इंटरनेशनल बिजनेस आपका, और जो आपका बैकग्राउंड था वो आप इंजीनियरिंग से हैं, ठीक है। तो जी। उसके लिए आप बताएंगे हमें, हमारी ऑडियंस को, कि आपने किस तरह से अप्लाई किया है और कैसे अप्लाई करना चाहिए। जो कि हो सकता है कुछ आपने गलतियां भी की हों, जो अभी आपको आइडिया हुआ है कि वो नए जो न्यू कमर्स हैं उनको ये इस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा मशवरा है, जो भी बंदा ऑस्ट्रेलिया, यूके या कनाडा वगैरह के लिए जाना चाहता है, अगर वो वाकई जाना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो सबसे पहले उसे आइल्स टेस्ट दे देना चाहिए। ये एक ठीक तरह है। से ऐसे ही है, जो बंदा आइल्स टेस्ट क्लियर कर ले उसका 50% ना कंफर्मेशन हो जाती है कि वो अब उसके लिए और रुकावट इतनी ज्यादा नहीं आएगी। दूसरा आपने क्वेश्चन किया था कि डिग्री कौन सी सिलेक्ट करनी है, ये टोटली आप पे डिपेंड करती है कि आप अपनी प्रीवियस डिग्री को ही परसू करना चाहते हैं या किसी नई फील्ड में जाना चाह रहे हैं। तो ठीक अगर है। तो आपका इंटरेस्ट इस नई फील्ड में है, फील्ड आप पे डिपेंड करती है, फील्ड और ठीक। यूनिवर्सिटी ठीक है। ये आप पे डिपेंड करती है। गूगल आपके पास है। आप अपनी बजट को देखते हुए, अपने ठीक इंटरेस्ट है। को देखते हुए यूनिवर्सिटी और डिग्री सिलेक्ट करें और सही। फिर आप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। सही। तो आपने ये वीजा कब अप्लाई किया था? आपकी डिग्री कब स्टार्ट मैंने हुई? अपना मेरा वीजा जो अप्लाई, यानी कि जो अप्लाई के मंथ है वो तो फरवरी मार्च था, लेकिन मेरा इनटेक था मई ईयर भी इनटेक मेंशन कर दें प्लीज। 2022। ठीक है। तो जब आपने अप्लाई किया था 2022 में, तो तब आपका टोटल जो एक्सपेंसेस थे वो कितने हुए थे? ताकि कुछ लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि कितने पैसे लगेंगे, और आज अगर हम अप्लाई करते हैं तो अब कितने लगेंगे। अच्छा काशिफ भाई, जब मैं आया था ना तो मेरी फीस सबमिट हुई थी, तब पाउंड का रेट था 248 रुपए। ठीक है। इस वक्त जो करंट रेट चल रहा है वो है तकरीबन 350 360। पीछे 390 तक भी गया था, लेकिन अब थोड़ा नीचे आ गया, डॉलर की वैल्यू क्योंकि कम हुई है। तो ठीक है। तब मेरी सब कुछ मिला के, कंसल्टेंस फीस मिला के, मेरा पासपोर्ट की फीस, यूनिवर्सिटी की फीस, वीजा की फीस, आईएचएस की फीस, इवन मेरी टिकट की फीस, सारा कुछ मिला के मेरा 23 लाख लगा था। लेकिन सही। मैं बेटर आपको ब्रेक डाउन क्योंकि देता हूँ उसमें पाउंड में, क्योंकि पाउंड की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि जिसने बिल्कुल। यूके में आना है सारी डीलिंग पाउंड में होगी। तो ठीक मेरी है। यूनिवर्सिटी की जो टोटल फीस थी ना वो थी 10,750 पाउंड। सही। टोटल 12,000 थी, लेकिन मुझे 2,000 पाउंड स्कॉलरशिप मिला था। तो ठीक है। जिसमें से 6,500 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट था जो मैंने जमा करवाया था, सही। 700 पाउंड वीजा फीस थी, और इसी ठीक है। तरह एक साल की होती है आईएचएस फीस, जो कि अब इंक्रीज होने जा रही है बहुत जल्द। मे भी कल, आज हम ये इंटरव्यू जब अब मेरा रिकॉर्ड हो रहा है तो 3 अक्टूबर है, कल 4 अक्टूबर से आईएचएस की अच्छा, फीस इंक्रीज हो जाएगी। चलो ये हमारे ऑडियंस के लिए एक सबसे अच्छी खबर भी है कि हम उनको अपडेट न्यूज़ दे रहे हैं। ऐसे यह 4 अक्टूबर कल से आईएचएस की फीस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक वैसे है। एक साल की फीस जो है वो
ऑलमोस्ट 624 पाउंड है सही। एक साल की एडजस्ट फीस। तो अगर आपका मास्टर 2 साल का है तो मल्टीप्लाई 2 कर लें, अगर आपका ग्रेजुएशन में आप आ रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की होगी, तो ठीक है। मल्टीप्लाई 4 के साथ कर लें, और उसके बाद आपका टिकट फीस आ जाती है और इधर आने का खर्चा। ठीक हो गया, बेहतरीन। तो अभी आपको तो ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया आई थिंक, जो मुझे याद है। मुझे ऑलमोस्ट 1 साल और 3 माह हो गए। जी। तो मैं जून आपने वो अपने पैसे 2022 पूरे कर लिए जो लगा के गए थे? में, अगर तो मैं सिर्फ पैसे पाकिस्तान पैसों में बात करूं तो आप उसे डबल अप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ माशाल्लाह। कमाने की बात करूं कि कमाए कितने हैं, सही लेकिन सही। बचे कितने हैं, ये भी एक बहुत बड़ा वो बात है कि हाँ, सिर्फ ये ये नहीं चीज देखना बड़ी चाहिए। एक मैटर करती है। कुछ लोग, हमें पता है कि वो हमें बता रहे होते हैं कि आई एम अर्निंग दिस अमाउंट, कि मैं इतने कमा रहा हूँ, बट नो वन सेज के मेरे पास इतने बचे हैं या इतनी मेरी सेविंग है। वो जरा अच्छा, आप ना हमें बताएं कि वो क्या सीन यहाँ है। पे यहाँ पे मैं दो चीजें डिस्क्लोज करना चाहूंगा। अगर तो आप सिर्फ लीगल काम करें, यहाँ लीगल काम का मतलब है कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे काम करना, एनआई पे काम करना। तो जो बच्चे एनआई पे काम करते हैं उनको सिर्फ 20 घंटे अलो होते हैं एक हफ्ते में, यानी कि वो एक ओके। हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हैं। इसका सही। मतलब महीने में आप 80 घंटे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो मिनिमम वेज है वो 11 पाउंड आजकल। सही। उस हिसाब से आप 880 पाउंड कमा सकते हैं। ठीक है। अगर तो आप सिर्फ एनआई पे काम करें ना तो 880 पाउंड पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपेंसेस हार्डली मीट कर सकते हैं। ओके। मतलब अगर आपने इसके लीगल अलावा काम किया है तो सिर्फ अपना गुजारा ही हो सकता है। अपना गुजारा हो सकता है, और आपकी जो रिमेनिंग फीस है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेरी टोटल फीस 10,750 थी, तो मेरी 4,250 पाउंड रिमेनिंग फीस भी थी। अब इसमें दूसरी चीज मैं थोड़ा सा टाइम आपका ले सकता हूँ कि फिर आता है कैश इन हैंड पे काम, जो इलीगल होता है। ठीक कैश है। इन हैंड पे काम क्या होता है कि जहाँ कुछ देसी शॉप्स होती हैं, वहां पे जाके, जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिमम वेज 11 पाउंड है ना, तो वो आपको 5 पाउंड, 6 पाउंड, 7 पाउंड घंटा देते हैं। ठीक है। तो आप 20 घंटे से ज्यादा फिर वहां काम करते हो और वो आपका एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। ज्यादातर लोग यही करते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ एनआई पे काम करें तो सही। मैंने आपको जैसे बताया, आप हार्डली अपने एक्सपेंसेस अगर मीट मैं करेंगे इसको शॉर्ट टर्म आपकी में, गुलफाम साहब, अगर मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ, तो अगर आप इलीगल काम भी थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं, तो दैट मीन्स क्या आप वो आगे 3,000 तक, 800 से 3,000 पाउंड्स तक जा सकते हैं, ऐसे ही है? 3,000 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो काम पे डिपेंड करता है। ट्वेंटी अगर फाइव तो आप सिर्फ 2,000 तक मैं कह सकता हूँ। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप सिर्फ किसी अगर टेकवे पे या सिक्योरिटी वगैरह पे काम करें ना, ठीक है। फिर आपका होगा 2,000 एवरेज जो है, एवरेज मतलब आप मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को एवरेज। देखते, एवरेज एवरेज कितना को? एवरेज 2,000। 2,000। 2,000। ठीक है। इसमें से वो हाँ, अपना खर्चा निकाल के अपने वहाँ पे ऑब्वियसली आपने रेंट भी पे करना है, उसके अलावा अपने एक्सपेंसेस अपनी भी हैं, फूड भी है, सब कुछ है। तो वो सारा कुछ निकाल के जो उसकी सेविंग कितनी एक बंदे की हो सकती है, अगर 2,000 अर्न कर रहा है वो बंदा? अच्छा, शुरू में बात मैं आपको बताई थी, मेरी यूनिवर्सिटी लंदन है, मैं साउथ हैम्पटन रहा हूँ और मिडिल आया हूँ, तो ये चीज़ बड़ी डिपेंड करती है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं। सही। लंदन, साउथ हैम्पटन, इन इलाकों में रेंट बहुत ज्यादा है, आपको एक सिंगल बिल्कुल। रूम भी 500 पाउंड, 700 पाउंड का मिलेगा। लेकिन मिडलसब्रा जबरदस्त। वाले इलाके ऐसे हैं जहाँ आपको रूम 200-300 पाउंड में मिल जाता है, सही। तो एक ये भी सिंगल। फैक्टर है कि आप लोग सिटी ध्यान से सिलेक्ट करना, कि लंदन सुन सुन ऐसे के हम हर बंदा चाह रहा होता है कि लंदन में ही जाऊं, लेकिन वहाँ खर्चे भी ज्यादा हैं। तो वहाँ का जी जी। खर्चा जो है वो एक ही एक मेन खर्चा जिसे हम रेंट बोलते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी जो आपको फूड खाना है वो तो हर जगह सेम ही खाएंगे ना ऑलमोस्ट। ठीक है। ज्यादातर तो आप फूड वो ग्रोसरी करेंगे, सेम स्टोर है पूरे यूके में, आल्डी स्टोर है, टेस्को है, इस तरह के और स्टोर हैं, ठीक तो है। उनका तो रेट ऑलमोस्ट सेम है। सही। तो ग्रोसरी तो आपके सामने है कि मेन फैक्टर आपका आएगा रेंट। तो रेंट आप जितना कम कर सकोगे आपकी बचत उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो मत एक जो रफ सा आइडिया हमें बता दें कि कितने वो बच जाएंगे, मतलब विद इन 1,000 एक बंदा अपना वो सरवाइव कर सकता है, वन हाँ, थाउजेंड अगर पाउंड्स बच्चा या बंदा मेहनत करने वाला है तो वो डेफिनेटली
£1000 तक अपनी बचत कर सकता है, सेविंग कर सकता है 1 महीने में। ठीक है, तो 1000 पाउंड को अगर हम मल्टीप्लाई करें, कितने का पाउंड चल रहा है आजकल? आजकल 350 है, तो 3.5 लाख कर ले। 3.5 लाख सेव कर सकता है, मतलब अगर आप 25 लाख लगा के, अभी तो ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, तो आप 3 से 3.5 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में कमाना तो एक ख्वाब ही है। तो आई थिंक डेफिनेटली इट्स वेरी बेटर डिसीजन टू गो देयर। तो इसके अलावा जो देखिए, आपको जाने के में टाइम पे शुरू मुश्किलात आई हैं। जी जी। शुरू में आप स्टूडेंट होते हैं, अगर आप बैचलर आए हैं तो आप 4 साल आपकी जो स्टूडेंट टाइम होगा। अगर मैं जिस तरह मास्टर पे आऊँ तो यहाँ मास्टर ज्यादातर 1 साल का है। तो ठीक है। 1 साल स्टूडेंट लाइफ तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप अपनी डिग्री क्लियर कर लेंगे, आप फिर 2 साल का आपका PSW मिलेगा, पोस्ट स्टडी परमिट। उस पे ठीक है। आपको फिर फुल टाइम काम की जरूरत होगी, फिर आप डेफिनेटली £3000 कमा सकेंगे। खर्चे आपके स्वयं रहेंगे, तो वही आप 3.5 की बजाय 7 लाख पे पहुंच जाएंगे। सही सही सही। तो अच्छा, अभी मेरा आखिरी सवाल आज के इस व्लॉग के लिए मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप गए हैं यूके में, तो सबसे बड़ी जो मुश्किल आपको लगी कि ये वाली मुश्किलात हैं यहाँ पे, वो कौन सी हैं, ताकि जो नए बंदे आ रहे हैं उनको पता हो कि यार ये चीज़ें जो हैं इन पे मैंने आके फोकस करना है, ताकि मैं इनसे बच सकूं। ये मुश्किलात जो आपको लगी हैं कि आप जब गए हैं यूके में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने फील किया है, वो चीजें आप हर्डल्स या बैरियर्स जो आप कह सकते हैं, तो वो आप काइंडली बता दें, और इसके बाद हम इसको इंशाल्लाह क्लोज करते हैं आज की इस मीटिंग को। सबसे पहले तो जो हर्डल आती है वो आती है आपको अकोमोडेशन। सही। ट्राई करें पाकिस्तान से ही अपनी अकोमोडेशन ढूंढनी स्टार्ट कर दें। दूसरी ठीक है। बड़ी हर्डल जो मुझे भी देखनी पड़ी है वो है कि कोशिश करें कि अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए। जबरदस्त। ये अच्छा पॉइंट है। दूसरी ठीक है, तीसरी बात, मैं ये पर्सनली कहूंगा कि यूके आने के लिए सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी फीस, अपनी वीजा फीस, अपनी IHS फीस इकट्ठी करने के साथ साथ कम से कम 1500 से 2000 पाउंड अपने साथ लेके आए। ठीक है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर आपके पास यहाँ शुरू में पैसा हो तो आप कुछ चीजें हैं, जिस तरह यहाँ आपको सिक्योरिटी करने के लिए एक ऐसा ये बैज बनवाना पड़ता है। ठीक है। तो उसकी कुछ फीस होती है टोटल 500 से 600 पाउंड। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि आप अगर इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आए तो आप 800 से 1000 पाउंड तक की गुजारे वाली गाड़ी ले सकती हैं, जो आपकी जी साल जी। 2 साल बड़े सुकून से निकाल जाएगी। ठीक है। तो ठीक है। आपके लिए वो एक डिलीवरी का ऑप्शन आ जाएगा। जिस तरह मैंने जी आपको जी। बताया कि आप कैश इन हैंड पे जॉब करते हैं, तो काफी सारे रेस्टोरेंट है कि वो आपको एज अ डिलीवरी ड्राइवर रख लेते हैं। ठीक है। तो वो आपकी एक जो अर्निंग करने के लिए आपको स्ट्रगल है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो जॉब्स है ना वो मिलती जरूर है, लेकिन वो आपके 2 महीने 3 महीने ले जाती हैं। सही। और 2 महीने 3 महीने यहाँ विदाउट किसी जॉब सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठीक यहाँ हो के गया। रेंट, यहाँ की ग्रोसरी, फिर आपकी कुछ ठीक है। रिमेनिंग फीस भी होती है। तो मैं सही। ये 3 चीजें कहूंगा कि अकोमोडेशन, अपना सही। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, और ठीक। कुछ एक्स्ट्रा मनी अपने साथ लेके आए जो आपको इधर आते साथ फायदा दे। ठीक हो गया। तो बहुत शुक्रिया गुलफाम भाई, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई और बड़े टू द पॉइंट्स चीज़ें क्लियर करके बताया। जो नए बंदे आ रहे हैं तो उनके लिए इंशाल्लाह ये बहुत फायदेमंद चीज़ें होंगी। तो बहुत शुक्रिया। बाकी आप आप इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में अप्लाई किस तरह करते हैं, वहाँ क्या क्या प्रोसीजर जी है, जी, उसके लिए हमें इंशाल्लाह कॉल भी हम अगली करें। वीडियोस बनाएंगे इस पे। आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ टच रहें, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे नेक्स्ट के आप लोगों ने जॉब कैसे ढूंढनी है, कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे, कैसे आप अपनी जो मनी है उसको इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अर्निंग को। और हम इंशाल्लाह गुलफाम साहब से दोबारा टाइम लेते रहेंगे। अभी भी हमने 2 दिन के बाद हमें टाइम मिला है, तो नहीं, तो ऐसे इनका है कि बहुत जब आप शुक्रिया। देखेंगे, आप खुद भी जब बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ टाइम निकालना भी एक मुश्किल होता है बिल्कुल, जॉब ये के भी साथ। फैक्टर है, ये भी एक पॉइंट आपको हमने बता दिया जाते जाते। तो बहुत शुक्रिया आज की इस थैंक यू वेरी मीटिंग में मच। आपने हमें टाइम दिया। आपका कीमती टाइम जो आपने हमें, मतलब पता नहीं कितने पाउंड्स आपने कमा लेने थे, तो हमारे लिए आपने वो कुर्बान किए हैं। बहुत शुक्रिया गुलफाम साहब। तो लीजिए, हमें इजाजत दीजिए। हमारे चैनल अल्लाह को हाफिज। सब्सक्राइब करना ना भूलें। काशिफ वट्टू भाई का चैनल लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये ऐसे चैनल है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं।
इनमें तो ना कोई इस तरह से वो इंटरटेनमेंट यहाँ पे कम होती है। कभी कभी इंटरटेनमेंट वीडियो भी इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ कोई फंक्शन होगा या यहाँ का कल्चर वो आपको दिखाएंगे, वो बिल्कुल। चाइना में होते हैं तो चाइना का कल्चर दिखाएंगे। लेकिन ज्यादातर जो वीडियो होती है वो इन्फॉर्मेटिव होती हैं। तो आप बिल्कुल। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो अल्लाह अल्लाह हाफिज जी, हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।